अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं शादबाग के इलाके में। नाइला नामी खातून है, 4 बच्चों की मां। आरिफ नामी शोहर है, 16 साल शादी को गुजर गए। आरिफ के होते हुए मोहल्ले में एक लड़के के साथ ताल्लुकात बनते हैं जिसका नाम है अली हसन। अली हसन के साथ एक निकाह के ऊपर दूसरा निकाह करती है और कुछ अर्सा अली हसन के पास रहती है। उसके होते हुए पहले शोहर आरिफ पर डकैती का इल्ज़ाम, घर पर कब्जे का इल्ज़ाम लगाती है। फिर दूसरे शोहर से दिल भर जाने के बाद उसके ऊपर जबर का इल्ज़ाम लगाती है और अब कहीं और ताल्लुकात में मुलविस है। अब उसके बच्चे क्या कहते हैं, अपने बच्चों पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए, किस तरह से एक निकाह में होते हुए दूसरा निकाह कर लिया, पुलिस ने क्या किया, घर नाइला के नाम कैसे हुआ। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नाइला की ननद, उसकी देवरानी और साबका सास, यानी ये तमाम लोग इस वजह से साबका है क्योंकि नाइला ने एक शोहर के होते हुए दूसरे आदमी के साथ ताल्लुकात बनाए, उस आदमी के साथ निकाह किया, पहले शोहर के ऊपर डकैती का इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद दूसरे के होते हुए तीसरे के साथ ताल्लुकात बनाए और दूसरे के ऊपर ज़िना का पर्चा करवा दिया। एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। लेकिन यहाँ पर पुलिस क्यों आई, इस घर में तोड़फोड़ पुलिस की जानिब से क्यों की गई, पुलिस इस वक्त नाइला का साथ क्यों दे रही है, उनके ये जो जितने भी साबका रिश्ते हैं इन्हीं से बात करते हैं। आप ननद थे नाइला की? जी। अच्छा, मुझे बताएं कितने साल नाइला यहाँ पे रही है? 16 साल। 16 साल, एक लंबा अरसा। बच्चे कितने हैं उसके? 4 बच्चे हैं। सबसे बड़े बच्चे की उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। आरिफ है आपके भाई का नाम? जी, 15 से 16 साल। आरिफ है आपके भाई का नाम? जी। पसंद की शादी थी आरिफ की? नहीं, आप लोगों ने अपनी मर्जी से की थी? तो आरिफ काम क्या करता है? परचून की दुकान है नीचे। तो कैसा ताल्लुक था दोनों मियाँ बीबी का? बस इनका शुरू से लड़ाई झगड़ा था बीच में। अच्छा, यानी कि आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा रहता ही था। अच्छा। वो कहती थी सिर्फ जो मैं कहूँ वो करना है। अच्छा। ना माँ से मिलना है, ना बाप से मिलना है, ना बहनों के पास जाना है। कई अरसा से हमारे वो घरों में नहीं कभी आए भाई। अच्छा। और आते थे तो सलाम लेना भी वो यानी कि चुराते थे आंखें हमसे कि अगर आपसे सलाम ले ली तो रात को मेरा जीना हराम हो जाएगा, नाराज हो जाएगी। अच्छा। उसने लड़ाई डाल देनी थी। अच्छा। बाज़ औक़ात वो यहाँ तक नौबत ले आती थी कि खुदकशी बाई करने पर मजबूर होने लग जाते थे। तो हमने फिर तंग आकर लड़ाई इतनी करती थी? लड़ाई करती थी। अच्छा। कहती थी जिस लाइन पर मैं चलाऊं उस पर चलना। कौन सी लाइन थी उसकी? यानी कि किसी से अपने से नहीं मिलना, माँ के साथ नहीं बैठना। इस घर में कौन कौन रहता था? इधर अम्मी अब्बू रहते हैं और साथ जो है वो नाइला बीवी है, उसके बच्चे और भाई। जी। ठीक है। आरिफ के और कोई भाई नहीं है? जी, छोटे भाई हैं, वो अलग से। वो अलग है। सब शादीशुदा अपने अपने घर? जी जी, और आप लोग भी शादीशुदा? जी। ठीक है। यानी कि लड़ाई झगड़ा इस हद तक 16 साल जारी चलता रहा। जी। तो उस टाइम आरिफ को नहीं आपने कहा कि अभी, मतलब जब शुरुआत में ये काम शुरू हो गया तो उस टाइम नहीं कहा कि अलहदा हो जाओ या छोड़ दो? हमने बहुत जोर दिया था, लेकिन वो ऐसी औरत थी, ऐसी बद करदार औरत थी, पता नहीं वो क्या चक्करों में डाल लेती थी। और तवीज़, धागे, नजूमियों के पास जाना, तवीज़ करा करा के उसको पानी पिलाना। हत्ता के घर में मैंने खुद 8 तवीज़ कुछ दिन पहले निकाले हैं और उस पर यही इसके किचन में था। अच्छा। जो ये शीट डाली हुई थी कैवनों के अंदर, उसके नीचे तवीज़ था, ये बेड के नीचे तवीज़ था, अलमारियों में तवीज़ थे और 8 जो है ना तवीज़ वो मैंने खुद निकाले हैं। और उस पर यही लिखा हुआ था कि मैं जो कुछ मर्जी करूं आरिफ ना बोले, ना ये माँ बाप पर लिखा हो। ऐसे कोई भी कागज के टुकड़े के ऊपर लिखकर मैं यहाँ पर लिखकर चली जाऊँ और मैं आपके बेड के नीचे रख दूँ तो ऐसा थोड़ी होगा? नहीं, वो एक पर लिखा हुआ था, एक पर उर्दू था। अच्छा। बकाया किसी पर अरबी थी, किसी पर कुछ कांटे लगे हुए थे, किसी पर कुछ लिखा था जो हम पढ़ नहीं सकते। अच्छा। यानी कि इस तरह के मजीद काफी कागज थे। अच्छा। सिर्फ एक कागज ऐसा था जिस पर थोड़ा उर्दू लिखा हुआ था। हाँ जी। और आरिफ का उसके ऊपर दिल बनाया हुआ था और उसके अंदर आरिफ का नाम लिखा हुआ था और कहा हुआ था कि आरिफ मुंह से बोल लेना, मतलब मैं जिधर मर्जी जाऊँ। आरिफ के दिल में घर करना चाहती होगी? जी। हाँ? जी। मोहब्बत करती थी आरिफ से? करती थी भाई से। मैंने कहा ना कि भाई ये गंदी है, ठीक नहीं है। कहते जितनी मोहब्बत मेरे से करती है मैं कैसे कहूँ ये ठीक नहीं। आपको क्यों शक हुआ कि वो ठीक नहीं है? बस इस वजह से कि आप लोगों के साथ नहीं बनती थी? नहीं, बाहर से हमें बहुत लोग बताते थे। क्या बताते? कि ये ठीक नहीं है। रिश्तेदार हमारे पूरे खानदान के नंबर उसके मोबाइल में होते थे, किसी का दामाद होता तो उसका राब्ता होता। हमारे अपने रिश्तेदार जो है हमने खुद रंगे हाथ पकड़े हैं। तमाम रिश्तेदार जितने हमारे खानदान के मोबाइल हैं, नंबर हैं, इसके पास होते थे। क्या वजह? और ये हर रिश्तेदारी इसने हमारी तोड़वाई हुई है। राब्ते रखती थी उनसे? राब्ते रखती थी, हमारे खिलाफ उनको भड़काते रहना, बातें करते रहना। और सबसे मेन बात था कि उसको अपने हुस्न का बड़ा मान था। अच्छा। कि मैं खूबसूरत हूँ। अच्छा। मेरे भाई को बार बार कहती थी कि मैं खूबसूरत हूँ, तो तूने मेरा मूल नहीं डाला, तूने वो खूबसूरती की जो कदर होती है वो नहीं तूने की।
अच्छा, वो कहता था मैं क्या करूं अगर तू आप खूबसूरत सबसे है। तो उसने किनारा कशी कर ली, और क्या करता? जी, वो हालांकि उसने हमें बहनों को छोड़ दिया, माँ बाप से कम बोलता था, हमारे घरों में कई साल हो गए हैं वो नहीं जाता था। भाई नहीं आया? इसी वजह से भाई रास्ते में मिलते थे, हम सलाम कर लेती थी और हमें डर रहता कहीं देख तो नहीं लिया। अगर वो खिड़की से कहीं रोशनदान से देख लेती, उस दिन भाई की शामत आ जाती। बहनों को क्यों बुलाया? बहनों को हमें इतना दुख होता कि काश मैं सलाम ना करती, मैं भाई से ये बात ना कहती क्या हाल है। आज उसका रात फिर हम साए हमें बताते गली मोहल्ला कि सारी रात इनके घर लड़ाई रही है, क्या इशू बना। फिर हम बहनें बताती थी कि कल भाई मुझे मिला था, मैंने सलाम कर लिया था, बस इतना इशू। बाज़ औक़ात उसने चक्कर चलाना कि आपकी बहनें आई हैं, दावत करते हैं, खाना बनाते हैं। खाना तो हम खा लेती थी, रहती हम रात इधर ही थी, लेकिन रात को जो लड़ाई होती थी कि वो खाना हम चाहती थी कि हम उंगली देकर क्या कर दें कि हम तेरा ऐसा खाना नहीं खाना चाहती कि तू हमारे भाई को चैन से रहने दे। तो भाई से हम कहते थे, वो कहता सिर्फ लड़ाई आप लोगों की है, यानी कि तुम लोगों से मैंने नहीं मिलना और रिश्तेदारों से मिलना है, बाहर जाना है। फिर रात को सुबह हो गई है, रात को आ गई, भाई को बताना मैं बहन के घर जा रही हूँ, मैं भाभी के घर जा रही हूँ, और कभी आजम मार्केट में जा रही है, कभी कहीं जा रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत ज़्यादा हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि जो ये थी और ये इसका बहुत ज़्यादा बाहर जो है ना अफेयर चल रहा था। कितनी देर बाद आप लोगों को इसके ऊपर शक शुरू हो गया कि सही नहीं है? कुछ देर में ही, कुछ महीनों में ही। तो भाई को नहीं बताया? भाई को बताया, लेकिन भाई कहते थे कि वही बात जो ननद और भाभी का रिश्ता होता है कि हो सकता है ये इसको पसंद नहीं करती, और वो कहती थी ये मुझे नकलवाना चाहती हैं, आप इनकी बातों पे कान नहीं धरना, आपने इनकी बात नहीं सुननी। हालांकि हम तो इतना पीट पीट के कहते थे भाई ये ठीक है, इसका करैक्टर ठीक नहीं है, ये औरत, यहाँ तक हमारे अपने हस्बैंड हमने उनके आगे हाथ जोड़े हुए थे कि आपने हमारी भाभी से ज़्यादा मुलाकात नहीं करनी, आपने उनके पास नहीं बैठना। ये इधर नाले में जो है ना ताहिर डॉक्टर हैं, उनसे मेरी वालदा मिली थी उनकी बीवी से। अच्छा। तो वो कहती हैं कि माँ जी ये नाइला आपकी क्या लगती है? अब मेरे पास आती है, मेरी माँ ने कहा था कि ये मेरी बहू है। कहा मैं हाथ जोड़ के आपकी मिन्नत करती हूँ कि इस नाइला बीबी को अपनी बेटियों के घर ना जाने देना, ये आपकी बेटियों को अपने आपके घर बिठा देगी। ये इसका बहुत ज़्यादा इस तरह का चक्कर मैंने देख लिया, इसकी बातें सुन ली है, लेकिन हमारा सब्र ही था। हम कुछ दीनी लोग थे, कुछ बापर्दा थे, हम इससे लड़ते भी नहीं थे। लड़ते थे तो ये तो कपड़े फाड़ के मिनट से पहले गली में चली जाती। बाज़ औक़ात इसने अपनी उतार देनी। मेरे अब्बू मेरे चाचू दो आए हुए थे, इस औरत ने मेरे भाई छोटे पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये इसने मेरे यानी कि इज्जत को हाथ डाला है, और ये कमीज़ फाड़ कर जो है, इसमें औरतें भी गवाह थी कि इसने पूरी कमीज़ फाड़ कर और बिल्कुल की, और मेरे अब्बू और मेरे चाचू इधर मौजूद हैं, उनके सर झुक गए थे शर्म से कि ऐसा ना करो। फिर वो हमें कहते थे बेटियों आपने नहीं बोलना, जो ये औरत है तुम नहीं हो सकती, तुम लोग तो पर्दा नहीं खोलती एक मिनट में भी, तो इससे पंगा लोगे तो तुम्हारे कपड़े भी इसने ऐसे ही फाड़ने। हम इज्जत के मारे खामोश खामोश सब्र करते रहे। आखिरकार इस औरत ने जब हमें थोड़ा सा, हमने बिल्कुल इसे किनारा किया और इसने मौके का फ़ायदा उठाया, और सामने टेलर था अली हसन। अच्छा। वो टेलर इसके सामने था, ये बाहर रोशनदान है, ये इधर खड़ी रहती थी, लेकिन वल्लाहु आलम हमें इस बात का इल्म नहीं हुआ कि इसका उसके साथ अफेयर चल रहा है। वो चलता रहा, चलता सारे ताल्लुकात का पता लग गया? बाकी हमें सारा पता था, और हम कहते थे। अच्छा। इसने अपनी सगी बहनों को कहा, इसकी बहनें जो है ना मेरी तरफ रहती हैं शादरा में। अच्छा। तो उन्होंने भी कहा, इसने जाके कहा कि मेरी जो ननंदे हैं ना सारी, वो मुझे गंदा कहती हैं, वो मुझे कहती हैं, तो आरिफ नाना हो तो वो तो मुझे शाम से निकाल देती हैं। हमारी मजबूरी थी इसको अंदर रखना, क्योंकि मेरा भाई छोड़ता नहीं था, और बार बार अपील यही करता था। माँ 4 बच्चे, अपील यही करता था कि माँ मेरे बच्चे रुल जाएंगे, माँ मेरे 4 बच्चे हैं, अगर मैं आज इसको निकाल दूं जो दूसरी आएगी वो नहीं संभालेगी, मैं इनको माँ कहाँ से ला के दूंगा। मैं इसकी हर फरमाइश पूरी कर रहा हूँ कि ये मेरे बच्चों के साथ रह ले। वो यकीन माने, आप मेरा भाई देखे, बहुत सादा बंदा, बहुत ही सादा, और इसने ऐसे उसको चक्करों में उसको भी लगाया हुआ था, अपने ध्यान बाहर वाले लोगों को भी लगाया हुआ था। फिर इसने कहा मेरी कमेटी निकलनी है, इसकी शादरा में बहन रहती थी बड़ी, लाडो नाम है उसका, उसके घर इसकी कमेटी निकलनी थी। भाई को कहती मैं कमेटी लेने जाना है, तो मैंने जो ना ज़रूरत है पैसों की, उन्होंने कहा जाओ। ये जो है दोपहर को निकली है, रात मगरिब का जो है टाइम हुआ है, तो शोर पड़ गया। भाई कहते हैं कि आई नहीं, अभी तक आई नहीं। उन्होंने हर तरफ कॉल की, उन्होंने कहा इधर आई नहीं। बहन कहती है इधर नहीं आई, भाई कहते हैं इधर नहीं आई। हर तरफ भाई ने हमसे चोरी
इसके हर तरफ जो है ना वो इतला पहुंचा दी इनके पता करवाने की कोशिश की मेके होगी की ना, तरफ हाँ। कि किधर गई है। आखिरकार 2 दिन गुजर गए, उसके बाद पता 2 चला दिन नहीं आई? जी 2 दिन क्या कितने दिन रही बाहर। और इसकी सगी बहन है शुमाइला, उसने क्या किया कि इसके जाने से पहले एक कमरा ले दिया मरी में, इस्लामाबाद वो रहती है, इसने कमरा ले दिया और उधर सेकंड हैंड इसको सामान लेके दी। वो सामान इसने अपना बेडरूम, सोफा, फ्रिज, हर चीज इसने इसकी बहन ने पहले से तैयार करके रखी थी। किस वजह से? कि मेरी बहन ने निकाह करके आना अली के साथ। अच्छा। और ये खुद इसके मुंह के अल्फाज हैं, इसने खुद बताए हैं कि मेरा भाई भड़ाया था ताहिर और मेरी भाभी जो है तजीम, वो आए थे, मैं उनको छत पर लेके गई, उनको मैंने कहा कि ये अली हसन है जिसके साथ मेरा अफेयर चल रहा है और भाई मैंने इसके साथ अब निकाह करना है। तो भाभी कहती है तू तो बड़ी कमाल की है, ऐसे दिमाग तो हमें नहीं आज तक मिले जितना खूबसूरत लड़का तुमने ढूंढ लिया है, और इतनी छोटी उम्र का अली इतना हसन यंग शादीशुदा नहीं था? लड़का था, यंग सा लड़का। अच्छा। और 18 साल बच्चों उसकी की माँ? ये 4 बच्चों की बड़े माँ। बेटे की उम्र तकरीबन जी 16 जी साल। इतना ही। तो जब बेटों को शक हुआ, बेटों ने पापा से कहा पापा हमने वीडियो कॉल देखी है, इसके मोबाइल में अली हसन की तस्वीर है, ये अली हसन से बात कर रही है। इसका सगा मामू जो अब दुनिया से जा चुका हुआ है, इसी चक्कर में भाग दौड़ में उसकी डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट उसका हुआ था, इसने आकर कहा कि आरिफ आप बच्चों की बातों में ना आना, अली हसन जो है ना ये मेरे बच्चों जैसा है, ये मेरे बेटों जैसा है, आप कैसे सोच सकते हैं कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर हो। 16 साल का बेटा जो है इनका, वो तो माशाल्लाह जवान बेटा जवान है। और उसको तो हर चीज का पता होगा कि माँ क्या कर रही है, माँ क्या नहीं कर रही है, और यहीं पे रहना, यहीं से गुजरना, इसी मोहल्ले में आना जाना, और वीडियो कॉल या किसी से मैसेज पर भी बात कर रही है, वो बच्चे को तो पता होगा कि माँ क्या कर रही है। जी बिल्कुल पता। वो छोटी बेटी थी ना, उसको उठा के कह रही है कि वो अली पापा को आवाज दो। ये बच्चों के कॉल हैं कि हमने खुद देखा, फिर हमने जब पापा से कहा, पापा इसको कहते हैं भागने से पहले की ये बातें हैं, तो ये आगे से भाई को भी कायल कर लेती और अपने भाई शाहिद को बुलाती और बच्चों को मरवाती, पीटती। मेरे पे शक करते हैं। तो मेरा आके इनका साला जो मेरे भाई का आके मेरे भाई पे भी आके तो यानी कि जबरदस्ती करता, डांटता, लड़ाई झगड़ा करता, और साथ ये भी कहता कि अपने बच्चों को लगाम दे, मेरी बहन को नशर कर रहे हैं, मेरी बहन को इस तरह कर रहे हैं, ये माँ को इस तरह कहा जाता है। लेकिन मोबाइल फोन रहता था उसके पास? जी जी। ये किसी भी लड़ाई में, किसी भी शको शुबात के बाद मोबाइल फोन नहीं लिया गया? और क्या करती थी कि रात को सारा दिन बच्ची को सोने नहीं देना, बच्ची को जगाई रखना, रात को कहना आरिफ साहब आप ऐसा करें, साथ वाले रूम में लेट जाएं, आपने सुबह काम पर उठना, टाइम पर जाना है, ये आपकी नींद खराब करेगी, मैं साथ वाले रूम में अकेली लेट जाती हूँ, इसको लेकर, इशल है बच्ची का नाम, मैं इशल को लेकर अलग से सो जाती हूँ। जब ये सोती और सारी रात ये मोबाइल पे उसके साथ ऑनलाइन रहती, उसके साथ बातें करती रहती। अब बच्चों को खबर हो चुकी थी, लेकिन ये शोहर को भी नहीं मानने देती थी, उधर से अपने भाई को बुलवा के तो बच्चों को मरवाती, वो आके बच्चों को भाई मामू मारते कि तुम अपनी मम्मा के साथ क्या कर रहे हो, ऐसा कहते हैं मम्मा को, तुझे पता नहीं है ये वालदा तेरी, इसका कोई एहतराम है। यानी इस तरह चक्कर कुछ चला है कुछ महीने, लेकिन भाई को फिर भी नहीं पता। ये सामने हमसाया इन्होंने भी कहा कि हमें पता चल चुका था, लेकिन जब खिड़की खुली होती तो वो आपके सर को मालिश कर रही होती थी, आपको बड़ा प्यार देती थी, खाना खिला रही होती, बेड पे बैठी होती, तो हमारी जुबान बंद हो जाती थी कि जब वो आरिफ के साथ बिल्कुल ठीक है तो फिर अली हसन के साथ वो उसका कैसा चक्कर हो सकता है। कहते हम खुद अंधे हो गए इस औरत की नजर देख देख के कि ये औरत ने आरिफ को भी आंच नहीं आने देनी, उधर से अली हसन के साथ भी चक्कर चलाई रखना। फिर ये चक्कर मजीद चलता रहा। छोटा बेटा अभी इधर मौजूद होगा, वो उसको मैंने पूछा आपको पता था, कहता अभी पुप्पो मुझे बिरयानी घर बनती, प्लेट भरकर छुपाकर पापा से मुझे कहती अली हसन को दे के आ, तो मैं देने जाता। मैंने कहा आपको क्या देती थी चावल पहुंचाने के? कहता कभी 50, कभी 200, कभी 300 मुझे पैसे लगाती थी। और वो बच्चा जो है 8-9 साल का है, तो कहता मैं अली हसन को खाना दे के आता था और मम्मा मुझे देती। तो इसका भाई ने जब देखा, उसने कहा कि ये नाइला मुझे अच्छा नहीं लगा, तेरे बच्चे जवान है, तुम किस चक्करों में पड़ गई हो? तो कहती नहीं कुछ नहीं, मैं सारा संभाल लूंगी। अच्छा, मैंने देखा हुआ इनको, यानी कि आरिफ अकेला है इस वक्त, इसकी बहनें नाराज है इसके साथ, माँ बाप भी थोड़े गुस्से में है, तो इसका साथ देने वाला कोई नहीं। फिर इसने कुछ लोगों को हमारी तरफ भेजा एक एक करके कि ये पूछ के आओ कि क्या आरिफ के साथ हमारी सुलह? अच्छा, तुम लोग आरिफ के घर आओगे, घर से सुलह करोगे? हमने आगे से ये, हमें गुस्सा था इस बात पे कि हर बात बीवी की सुनता है, हमारी सुनता ही नहीं है। हमने कहा कि नहीं, हमने भाई से नहीं बोलना, जो मर्जी इसके घर हो जाए, हम नहीं आने वाले। वही बंदे आकर इसको कहते हैं कि वो अकेला है, अब तुम जो चाहो कर सकती हो।
फिर ये कमेटी के बहाने अपनी बहन के घर गई, रात हो गई, भाई कहते हैं हम ढूंढते रहे, फोन करते रहे, ये वापस नहीं आई। कहते हैं इसकी खुद भाई और इसकी भाभी हमारी तरफ आए रातों रात, और आकर उन्होंने खुद हमसे कहा अलमारी खोलो, देखो इशल के कपड़े हैं अलमारी में, देखो इसके कपड़े हैं नाइला के अलमारी में। भाई कहते जब मैंने अलमारी खोली तो बच्ची का भी जो है वो बच्ची साथ लेकर गई थी? बच्ची साथ लेकर अच्छा। गई थी। तो कहा कि बच्ची के कपड़े भी गायब हैं और इसके भी जो अच्छे अच्छे कपड़े थे जो उसने नए नए बनाए थे वो सारे गायब हैं। अच्छा। फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बात चलती गई, फिर ये इस्लामाबाद पकड़ी। फिर कितने दिनों बाद? ये तकरीबन मुझे याद नहीं कितने दिन, काफी दिन ही गुजर गए। फिर इसका माँ बाप साथ रहा, इसके बहनोई साथ रहे हैं, इसकी बड़ी बहन साथ रही है, छोटा भाई साथ रहा है। मतलब वहाँ पर अली हसन भी मौजूद था? अली हसन मौजूद। और उसके साथ निकाह कर लिया था या निकाह के बगैर? निकाह मेरे ख्याल में इसने कर लिया हुआ था। कैसे निकाह हो सकता है? आपके भाई के साथ निकाह में मौजूद? ये हमारा पर्चा चल रहा है निकाह पे निकाह। निकाह पे निकाह कैसे हो गया? हमने करवाई। भाई से तो नहीं खुला लिया था ना जी, उसने? जी, ऐसे कमेटी के बहाने घर से निकली, सलूक के साथ, इत्तेफाक के साथ निकली ना, निकाह कैसे कर लिया उसने? यानी कि सन 2023 में निकाह कर रही है, 24 में भाई से खुला ले रही है। अच्छा। ये हमारे पास कागजात सारे मौजूद हैं और ये हमारे कागजात बहुत आगे जा चुके हैं। हमने FI दर्ज करवाई हुई है अली हसन के खिलाफ, नाइला बीबी के खिलाफ, कारी जिसने निकाह करवाया उसके खिलाफ, और जो इनका जो गवाह था साथ इसकी अली हसन की खाला का बेटा कजन इसका, उसके खिलाफ। और नाइला की तरफ से गवाह कौन था? नाइला की तरफ से जो है वो इसके अपने ही थे। तो उनको अकल नहीं थी हमारी बहन जो है वो निकाह में किया, निकाह करके तो ये अपने कागजात निकाह के लेकर अपनी बहन के घर गई है। इसका बड़ा भाई वहाँ आया है, इसकी भाभी तजीम वहाँ आई है, इन्होंने वहाँ पार्टी की, इन्होंने खाना बनाया, फिर इन्होंने मिलके खाया। और इसकी बहन के बुकोल हैं ये बात इसके मुंह की है कि मेरी बहन कहती थी कि वो जो बुढ़ा तेरे लड़ लगा हुआ ना वो कमाई जाएगा, तुम एंजॉय करो। तो ऐसा एंजॉय करना कि भागना ना, यानी कि यहीं पर बैठकर खाओ। ठीक है, इधर बैठकर खाती रहो। ठीक है। तो इसकी जो है ना ये जब उधर चली गई है, फिर इसकी जो शमाइला बहन थी ना जिसने ये सारा इसका इंतजाम किया, जो इसका बहनोई था उसका थोड़ा मेरे भाई के साथ थे आराबता। जब इन्होंने भी किया थोड़ा, इन्होंने भी उसके उनके ऊपर यानी कि बाहर डाला, उनको यानी थोड़ा धमकियां लगाई कि इधर ही आई है, हमें पता चल गया। फिर वो हमारे साथ भाई के साथ मिल गए, अपने ससुराल वालों के साथ वो दामाद मिल गया, उसने कहा आ जाओ हम पकड़वा देते हैं। फिर ये मेरा भाई और अली हसन की वालदा, अली हसन का साथ भाई, और फिर इसका भाई, इसकी बहन, इसका बहनोई, ये सारे इकट्ठे होकर फिर इस्लामाबाद गए। जब ये वहां गए हैं इन्होंने कहा कि ये जो है ना ये वाला फ्लैट है, ऊपर वाला इसका पोर्शन है, उस दरवाजे का लॉक नहीं है, ये सोफा रख के जाती थी। और इसने वहां बाइक भी ली हुई थी, अली हसन के साथ ये बाहर सैर सपाटे के लिए निकली हुई थी, और बेटी भी पास थी। बेटी साथ ही रही, बेटी साथ साथ रही। फिर इन्होंने कहा कि वहां इन्होंने कोई मुखबर बैठा दिया कि जब ये नाइला बीबी और अली हसन आएंगे तो आपने हमें इतला देनी है। जब ये सैर करके तो शाम को रात को आए हैं तो इसकी सारी फैमिली जो साथ गए हुए थे, अली हसन की वालदा, यानी अली हसन भी अपने घर से भाग कर ही गया होगा, उसके घर वालों ने भी इजाजत तो नहीं दी होगी कि 4 बच्चों की माँ के साथ तुम शादी कर लो या मेरी माँ को पैगाम पहुंचाती थी कि आप अपना बेटा बचा लो, मैं अपना बचाऊं आप अपना बचा लो। ये नाइला ने मेरा भी मरवाना है और तेरा भी मरवाना, कुछ कर लो। वो औरतें मेरी माँ के पाँव पकड़ती थी कि कुछ करो। हमें गुस्सा था इस बात पे कि अब पता चला ना कि वो है क्या। हम तो 16 साल से पीट रहे थे कि रखने वाली नहीं है, बद करदार है, उसको निकाला जाए घर से। फिर जब ये गए हैं इन्होंने जाते इसके भाई ने ठुटा मारा सोफे को, आगे ये बेड पर लेटी हुई है। समझ आए कि आगे इसने कटिंग करवाई हुई, इतनी ज्वेलरी, इतना सामान, हत्ता कि मेरे भाई के बकौल हैं कि 50 किलो यानी घी मेरी दुकान से गायब था, और पता नहीं क्या क्या सौदा पूरा एक ट्रक भरकर इस्लामाबाद से लेके आए थे। यानी कि इसने ये जो ऊपर रेंट पे रहता था एक कोई किराएदार, इसका आपका भाई साथ था इस्लामाबाद जब गए? जी, आपका भाई साथ गया था? भाई साथ। उसकी तो बीवी थी ना जी, उसको तो यही यकीन था ये मेरी बीवी है, बीवी मेरी है, बेटी को लेकर फरार है। बिल्कुल। अब उसका क्या रिएक्शन था उस कंडीशन में, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को एक ऐसे मर्द के साथ देखना जो उसके साथ उस वक्त प्रॉपर निकाह में भी नहीं थी? जी, भाई कहते हैं कि जब मैंने देखा तो मैं इतना प्रेशर में आ गया कि मैं आगे होने लगा तो इसकी बहन ने कहा नहीं पीछे हो जाओ, मैं कुछ करूंगी। फिर इसकी बड़ी बहन ने जो ना इनकी आंखों में मट्टी डालने के लिए उसके 2-4 थप्पड़ लगाए। अली हसन का भाई जो और माँ थे वो उसको पड़ गए, इन्होंने इनकी खूब मार पटाई वहाँ की। फिर इन्होंने उधर से कहा कि अब तू तलाक दे दे, यानी कि इस तरह का मामला इनका चला। ये साइड पे कहती है मुझे मौका दे, मैंने आरिफ के साथ बात करनी। साथ होकर कहती है कि मैंने फ्रॉड से जगह आदि अपने नाम लगवा दी है, आपको नहीं लो। तब इसने बताया वहां जा,
ये आरिफ को बताया? आरिफ को बताया। तो मेरे पास पैसा भी बड़ा इस वक्त, जो घर से चोरी लेकर गई हुई थी। इसने क्या किया कि चोरी करती थी, कभी इल्जाम बच्चों पर, कभी रेंट जो किराएदार थे उन पर, कहती थी पर्चा करवाओ उनके खिलाफ। सेफ से 5 लाख गायब हो गया, सेफ से 3 लाख गायब। पैसे घर में होते थे। इनका ना जो भाई का कारोबार ठीक था शुरू से, तो कहते हैं कि वो कुछ जोड़ते थे पैसे, मंडी में इकट्ठे देते थे लाखों के हिसाब से। तो कहा कि फिर उसको साइड पे करके कहती हैं आप ऐसा करो, मुझे माफ कर दो, घर ले जाओ, मैं जाके तो ये जगह आपके बच्चों के नाम लगवा दूंगी, और ये पैसा भी साथ ले जाओ वापस, और मुझे भी ले जाओ, ये सारा सामान भी ले जाओ, मुझे माफ कर दो, एक दफा मुझे घर ले जाओ, घर जाके बात करेंगे। अच्छा। अब इसके घर वाले बड़ा इसके उस वक्त तो गर्म हुए, अच्छा। खून खुला इनका। लेकिन बाद में इन्होंने जब भाई आए हैं, भाई सख्त नाराज थे। वो कहते हैं मैं ऊपर वाला कमरा मेरा, अब तू मेरे लिए गैर महरम है। और दूसरी बात भाई इस चक्कर में था कि जब तूने मेरे से खुला लिया ही नहीं, निकाह पे निकाह किया, जाहिर है कि शोहर को जब पता चले उस पर क्या बीतती होगी कि एक मेरी बीवी। फिर भाई कहते इसका मोबाइल पकड़ा, वो इसके अंदर जो कि इसने टिकटॉकें बनाई हुई थी, वो टिकटॉक अली हसन के साथ उसने इसको उठाया हुआ हाथों पे, कभी कुछ, ये हमने अपनी आंखों से देखी, जो कि हमने खुद यानी कि इसका वीडियो जो है निकाह की वो भी हमारे पास पहुंच चुकी हुई थी। फिर वहां से लाए हैं भाई, तो कहते हैं फिर आकर भाई नाराज रहे। कहते सिर्फ वही इसके माँ बाप पाँव में पड़ना, वो उनका एक मिशन था कि बस ले जाओ तेरे बच्चों की माँ। फिर बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा कि पापा ये आपसे अलग होना चाहती तो इसको अलग कर दें, लेकिन हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमें मौका दें, हम इसको मना लें किसी तरीके से, तो ये हमारे साथ रह ले। ठीक है। यानी ये बच्चों का प्यार जो है ना, भाई ने देखा, कहा कि मैं अलग हूँ, मैं सख्त नाराज हूँ इस औरत पे, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं हमें मौका दे। वो ऐसे ही मौका देते रहे, आई है। उसके बाद फिर आ गई इसी घर में, आ गई, इधर ही रहने लगी। ठीक है। लेकिन भाई से सख्त नाराज, उसको कहती थी तू गैर महरम है, यानी मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ, अली हसन की बीवी, मैं तेरी बीवी नहीं रही। अब देखे कि एक शख्स की वो खाना इधर से खा रही है, रह इधर रही है, खर्चा इधर से ले रही है, और कह रही है बीवी मैं अली हसन की हूँ, मैं तेरी नहीं। फिर भाग गई है। फिर ये इसी तरह यहाँ पे रही है तकरीबन, ये पहले मेरे ख्याल में चक्कर में 6 माह रही है। अच्छा। उसके बाद फिर भाग गई है। फिर जितने पैसे राब्ते में थी अली हसन के साथ, राब्ते में थी। ठीक है। वो बड़े बेटे ने अभी इससे पहले जो है ना वो इंटरव्यू दिया, उसने बताया कि जब आई है ना दोबारा से, मैं लेके आया हूँ, मेरे से राब्ता हुआ, फिर बच्चे से पैसे भी लेती थी, बड़ा बेटा इसको खर्चा भी भेजता था, यानी जितने इसने कहने उसने देने। फिर बड़े बेटे ने कहा कि मम्मा अगर तौबा कर लो, आ जाओ ना, हमें ना छोड़ो, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे। फुफ्फो आपने नाराज की है, दादा अबू आपने नाराज किया हुआ है, हर बंदा आपने नाराज किया हुआ है, हमें तो सहारा सिर्फ आप लोगों का था, हमें तो सिर्फ आप पापा और मम्मा चाहिए थी। फिर आ गई। छोटा बड़ा बेटा कहता इधर आके बैठी, पहली दफा जब आई हमें गले लगाया, आके रोई पीटी, बड़ा इस तरह नाटक किया कि मैं बड़ी, मेरे से गलती हो गई, मैं आपके बगैर उदास थी, ऐसे थी। और जब दूसरी मर्तबा आई है तो बेटा कहता आकर बैठी, तो आके हाथ से कहती सब ठीक हो, ठीक हो आप लोग। कहते हमने कहा जी ठीक है। कहते साथ ही अली हसन का फोन आया तो वॉशरूम चली गई। बड़ा बेटा कहता मैं भी पीछे गया, जाहिर है हमें माँ पर शक था। दूसरी बार जब ये गई है, 6 माह यहाँ पे रह के गई ना, दूसरी बार कहाँ से मिली और कितने दिनों बाद मिली? ये बेटे से राब्ता चोरी करती थी, भाई से नहीं मिली कहाँ से, चली कहाँ गई थी? ये अली हसन के साथ रहती थी, कभी उधर शादबाग जो नाला ना, उधर एक कमरा इसने लिया हुआ था रेंट पे, ठीक है। कभी उधर रह लेती थी। कभी इसकी कोई कजन मुल्तान है, उसको लेकर वहाँ चली जाती थी। फिर अली हसन की जो वालदा ना, उसकी भी तलाक हुई हुई, और उसका जो शोहर है ना साबका जो है, उसके साथ इसने राब्ता कर लिया। फिर ये रहने के लिए उसके घर भी चली जाती थी। अली हसन का जो बाप है, हालांकि उसने अली हसन को छोड़ा हुआ था, उसकी वालदा को, फिर इसने उसके साथ भी जो ना राब्ता कर लिया। मतलब ये एक शोहर के पास भी आ जाती थी जी, दूसरे के पास भी चली जाती थी, फिर वापस इधर आ जाती थी, चली जाती थी। तो बेटा कहता जब ये वॉशरूम में गई है तो मैंने पीछे जो है ना बेसन में मैं हाथ धोने लग गया बहाने से, तो अंदर से इसकी आवाज आई है कि कोई बात नहीं मैं अंदर आ गई हूँ, तो अली हसन तूने ना परेशान नहीं होना, मैं तेरे साथ ही हूँ। अच्छा। बेटा कहता जब ये बात हुई फिर हमारा खून खुल गया, हमने फिर धक्के मार के इसको निकाला। अच्छा। कि निकल जाओ, अब जाओ, हमारी वालदा नहीं हूँ।
तू बार बार हमें इस तरह के धोखे दे रही हो, तुम्हारी वालदा छोड़ कर कैसे हो जाती सकती है बार बार। फिर इसने मैम इतना इसने कानून के कभी इधर अदारे में जा कभी इधर जा, फिर ये चली गई है, इसने अपना सारा सामान लेके गई है, बाहर गाड़ी लगी हुई थी, इसने सिर्फ ये मोटा सामान है, इसका बहुत सामान था, भाई के साथ बनाया हुआ था, कुछ इसका मेके वालों का था, कुछ इसने भाई के पैसों का बनाया हुआ था, सारा ले गई, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। फिर ये जाती जाती जो है ना बेटों को कह गई है कि अब नहीं मैंने आना, बेटों ने कहा हमें मान नहीं चाहिए, चली जाओ। फिर अल्लाह जानता है ये फिर आगे किधर गई है, कहाँ गई है, फिर इसका क्या चक्कर है, लेकिन ये हमें रेट डलवाती रही, कभी पुलिस आ रही है, कभी जा रही है। अभी ये अली हसन के साथ रह रही है? वल्लाहु आलम, हमें तो कहती है मैंने उससे खुला ले लिया, अली हसन से भी खुला ले लिया, लेकिन कुछ दिन पहले इसी महीने में अली हसन की जो यानी कि भाई की बीवी है ना, इसकी देवरानी, अच्छा। जो नई बनी हुई है, उसका डिलीवरी का कोई केस था, ये 5-7 वाली गली में हॉस्पिटल है, वहां ये अपनी सास के साथ आई हुई थी। अच्छा। फिर वो कैसा खुला था, जब रिश्तेदारी इसकी चल रही है, अपनी सास के साथ फिर रही है, तो उसकी अपनी देवरानी के साथ फिर रही है, तो फिर इसका कैसा खुला? तो अली हसन के खिलाफ भी इसने 2 जो है वो पर्चे करवाए हुए हैं, किस चीज के? FI दर्ज करवाई। किस चीज के? उसको भी चक्कर में डाल के किसी बहाने में उसके खिलाफ एक इसने मरी में करवाया हुआ, एक इसने इधर करवाया, वो हमारे पास रिकॉर्ड है, सारी चीजें हमारे पास मौजूद है, यानी उसको भी लिया हुआ। लेकिन अली हसन हमारे हाथे नहीं चढ़ा, इसको हमने पकड़वा दिया था, लेकिन वो कारी भी पकड़ाया हुआ, वो भी कच्ची जमानत में है, लेकिन ये है कि अली हसन नहीं आया काबू, वो हमें पता ही नहीं, लापता है। लेकिन ये कहती कि वो नहीं मैं आप लोगों के हाथे चढ़ने देती, अली हसन नहीं आ सकता आपके हाथ, और उसको कहती है जिधर तुझे भेजूंगी तूने जाना है। हत्ता के जो इसकी बहन शुमाइला है, उसके पास अली हसन महीना महीना रहता है जाके, और खर्चा ये बेचती है पीछे से। इसके पास इतना पैसा कहाँ से? ये वो ऐसी औरतें कमा लेती हैं, मैं इससे आगे नहीं लफ्ज कह सकती, ऐसी औरतें जो हैं वो कमा लेती हैं, क्योंकि ये कभी इधर फिर रही है, कभी इस चक्कर में पड़ी है, कभी इधर जा रही है, थानों में रातों में इसने रहना है, उनको बर्गर शुआर में ये खिलाती है, थाने? और थाने में। अच्छा। ये इसका चलता है, शुरू से चलता है, और हम ये हैरान थे कि ये कानून कैसे बिक जाता है। जब हम लेके अपील बार बार जा रहे हैं, मेरी वालदा बूढ़ी जा रही है, मेरे वालिद साहब, मेरे भाई जा रहे हैं, सिर्फ बच्चों की खातर, हमें कोई लालच नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ इनका है। हमारी अपील यही थी कि इनको बच्चों को साया जो छत का दिया जाए, ये अपने घर रह लें, ये पल जाए, पढ़ते हैं बच्चे, तो इनका इस तरह का जो है ना, ये ना इनकी लाइफ को जो ख़राब किया जाए, इस तरह इनको ना जलील किया जाए। और ये क्या करती थी, ये आती थी, इसने जो है SHO जाहिर साहब उसके साथ बैठना है, इसने पूरी बात करनी है। वो ज्यादातर मेरे अम्मी जब जाते थे गुस्से से उठ के आ जाते थे कि आप लोग सारी बात उसी की सुन रहे हो, हमारी तो सुनता ही कोई नहीं। वो क्या औरत क्या दिखाती है आप लोगों को जो कि उसकी बात मानी जाती है, और फिर वो हमें छाती बजा बजा कर ना हमारी गली में आती, हमारी वीडियो बनाती है, कहती, कभी कहती मैं शेरनी हूँ, कभी कहती मैं शेरनी की बच्ची हूँ, आओ मेरे आगे, मैं किसी को नहीं मानती। फिर हमें ताने दे के कहती है एक एक बुलवाऊंगी थाने में, तुम्हारे नकाब मैं उतारूंगी, तुम्हारे बुरके मैं उतारूंगी, देखते हैं दीन मार्ग आपका किधर जाता है। आप देवरानी है? साहब का देवरानी होगी ना आप? यहीं पे रहती थी आप भी? जी। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 16 साल नाइला की शादी को और 10 साल आपकी शादी को, यानी 10 साल का अरसा तो गुजारा ना उसके साथ। कैसा ताल्लुक रहा? 7 साल मैंने गुजारे हैं उनके साथ। अच्छा, तो बस डर डर के गुजारे हैं। किस बात का डर था? ये हर बात पे ना लड़ने का इनके इसका मूड होता था, बात हो तो मैं इसके साथ लड़ाई करूं जाके। अच्छा। लेकिन ये मेरी इनकी सासू माँ है और मेरे शोहर है, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था जो भी मर्जी कह दे आपको, आपने उस मामले में नहीं ना उसके आगे बोलना ही नहीं है। 7 साल मैंने गुजारे उसके आगे बस चुप करके, कि जैसे मैं गूंगी हूँ, मैंने उसके आगे बोलना ही नहीं है। मैंने कभी नहीं उसको बुलाया, क्योंकि फिर अगर मैं बोलती तो लड़ाई बढ़ जाती। ज़रा ज़्यादा सा भी कोई भी काम होता है तो लड़ाई करने ऊपर आ जाती थी, मैं ऊपर आती थी, वो नीचे रहती थी। अच्छा। यानी कि वो बहाने ढूंढती थी किसी तरह ये लड़ाई लगे। आप तो जानती होंगी उसके इस तरह के ताल्लुकात के बारे में, जाहिर है आप इसी मोहल्ले में रहती थी, इसी घर में रहती थी, जो कुछ होता था आपको तो पता ही होगा। नहीं, मैं ना तकरीबन नीचे कम ही आती थी। अच्छा। मैं ऊपर आती थी, मैं सिर्फ कभी दुकान पे जाना और कुछ सौदा लेना आती थी, वरना मैं नीचे नहीं आती थी। दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई किस बात पर होती थी ज्यादा? बस वो ना ज्यादा कहती थी कि मैंने बाहर जाना है। बाहर जाना है? बाहर वो रोजाना कहती थी कि जल्दी दुकान से जल्दी बाहर अगर क्या कहती थी? दुकान से जल्दी घर हो। अच्छा। तो मैंने बाहर जाना है, मुझे घुमा के लाओ। वो रोजाना ही जाता था, रोजाना ही, एक दिन भी वो मिस नहीं करता था। जिस दिन वो मिस करता था वो सारी रात लड़ाई लगती थी, मुझे लेके नहीं गया।
अच्छा, शोहर के साथ ही जाती थी ना? जी, शोहर के साथ, आरिफ शोहर के के साथ साथ ही भी जाती ना? थी, लेकिन वो कभी अकेली भी चले जाती थी। अच्छा। एक दफ़ा गई है अकेली भी, तो थोड़ा अंधेरा हो गया, तो मेरे ससुर ने उसको बोला कि पुत्र तू जवान है, तो किसी अब तेरे बेटे भी हैं तो जाहिर है जवान बेटे हैं, किसी को भी साथ लेके जा तो सकते उनको साथ लेके जाया कर ना, अकेली क्यों जाती है। तो वो उसने ना पूरी रात गालियाँ निकालियाँ, इधर ही बैठी हुई थी, तो खिड़की से हम ऊपर सुन रहे हैं, तो हमें ना समझ नहीं आ रही गालियाँ क्यों दे रही है। ससुर को निकाल रही थी जी, गालियाँ? ससुर को निकालियाँ दे रही है। फिर मैं और मेरे मियाँ ऊपर खिड़की से ना अंदर बैठ के सुन रहे हैं। फिर हमने गौर किया कि ये तो अब्बू को गालियाँ निकाल रही है। तो दूसरे दिन जब इसके शोहर चले गए दुकान पे, रात को तो उसने ऊपर नहीं आने दिया, लेकिन जब वो ऊपर इनकी दुकान पे चले गए तो वो ऊपर आ गए हैं। फिर अम्मी को कहने लगी हैं कि ये अब्बू के काम है, ये ससुर के काम है, ये बाप के काम होते हैं दियों को ऐसे कहना। अपनी दियाँ नहीं है इसकी बेटियाँ नहीं है। मेरा कुछ वेख्या, मेरा कुछ वेख्या ही वो पहले मैंने किसी दिन नीचों काट दो लो, फिर मेरे तो इल्जाम लाओ। इस तरह की यानी कि अजीब सी बातें करती थी, गंदी बातें करती थी, तो ऐसी थी। बस अल्लाह ने फिर वो निकाल के दिखा दिया तो उसको। तो जाहिर है जो इस तरह की चीजें होती हैं वो कहाँ छुपती हैं, हाँ। किसी ना किसी तरीके से सामने आनी होती है। जी, माँ जी को जरा दीजिएगा। अच्छा, नो गाना करती सी ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਆ ਮਾਂ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵਸਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ कहता था? ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਤੂੰ ਬਸ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਬੋਲਣਾ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੋਲਣ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਖਲੋਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਬੋਲਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਖੁਦ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਓਹੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਰੇਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਵਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ 24 ਘੰਟੇ। ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੜਾਈ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਚਪੇੜਾਂ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਲੂਕ, ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਮਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਵਾਲੋ, ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਉਂਝ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਛੋਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਪੇਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਪੇਦਾ, ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ।
ਤੇ ਨੰਬਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸਿਮ ਬੰਦ ਕਰਾਣੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਾਮ ਲਾਇਆ ਜੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੇਵਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਧੀਏ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਟਰੱਕ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੋਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚ ਕਾ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜੇਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰ औलाद से सगी होती तो जाती क्यों? हाँ। मुझे आखिरी एक बात बता दीजिएगा कि जो घर है उसने नाम अपने किस तरह से लगवाया? आपके भाई ने गिफ्ट किया उसको या हक महर में दिया हुआ था, किस तरह से घर उसके नाम नहीं, हुआ है? ये अभी का ही कुछ यानी साल से ही बात हुई है। ये छोटा बेटा जो है ना, ये साथ वाली गली में है गार्डियन स्कूल, अच्छा। उस स्कूल में जाता था। उसको कहती है जब अलग हुई ना तो वो थोड़ी खुल गई। पहले तो बेटे हमने अपनी मर्जी से स्कूलों में डाले हुए थे, जब वो थोड़ी खुली है उसने कहा इधर नहीं मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना, मैंने शादबाग सोल स्कूल है वहाँ मैंने पढ़ाना। ठीक है। भाई ने कहा चलो ठीक है हम रिक्शा लगवा देंगे, बच्चा वो ले भी जाएगा छोड़ भी जाएगा, तो आप डाल दें। हर कोई अपने बच्चे के लिए बेहतर ही सोचता है। इसने क्या किया है कि इसने वहाँ से कागज़ लाई है रजिस्ट्री के, यानी कि जो लिखवाने थे मकान के। भाई मेरे जो है ना कुछ अनपढ़ हैं, यानी कम पढ़े लिखे हैं और वो इतना कुछ जानते नहीं हैं, बहुत सादे हैं। ये लाई हैं, ये बाहर से काउंटर की तरफ आई है, आकर इसने कहा कि ये कागज है तो आप साहब आप ऐसा करें इसके ऊपर सिग्नेचर कर दें। अच्छा। ये मूसा के जो है ना एडमिशन के कागज है, मैंने वहाँ जमा करवाने हैं, यहाँ ये अंगूठे लगवा दे, यहाँ ये साइन कर दे, ये कर दे, तो मैं आज ही बच्चे का एडमिशन करवाती हूँ, कल से बेटा मेरा स्कूल जाएगा। भाई कहते हैं कि मेरे पास जरा रश था, कस्टमर ज्यादा थे, मैंने जल्दी जल्दी लिखा और लिख के तो मैंने कहा ले जाओ। ठीक है, वो इस तरीके से उसने ये जो घर है ये प्रॉपर्टी उसने अपने नाम करवाई। जी आधी करवाई। और मैम दूसरी बात, ये जो रेट करवाया इन्होंने, ये इन्होंने हमारे साथ कानून ने इतना धोखा किया, इतना धोखा किया कि मेरे भाई अपने कामों में मसरूफ थे। बड़ा भाई जो है ना वो काम पे भी कम आता था अब, क्योंकि अब्बू अम्मी उनसे नाराज हैं कि अगर तू हमारा कहना मान लेता तो ये दिन हम ना देखते। तो अब्बू ने कहा तूने मेरे घर नहीं आना, तू भी मेरा जो है ना चोर ही है, तूने भी चोरी से यानी कि मेरे से ये मैं जगह तुझे दी कि उसको दी है, तो तुम भी निकल जाओ। अब वो क्या कहते हैं बच्चे कि बच्चों ने पापा से राब्ता रखा हुआ है जैसे माँ से रखा था, पहले माँ को देखा परखा और छोड़ दिया, फिर उन्होंने अब अपने वालिद साहब से रखा हुआ है। वो आते हैं इनसे पूरा पूछते हैं कि आज क्या सेल हुई, कितना कारोबार है, मंडी से क्या लाना है, और नीचे से ही चले जाते हैं, ऊपर नहीं आते। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कॉल की, थानेदार जो है ये शादबाग वाले जाहिद हुसैन जो हैं SHO, इन्होंने कॉल की और मेरे भाइयों को दोनों को बुलाया और साथ कहा कि जो आरिफ के 2 बेटे हैं ना वो भी लेकर आओ। यानी कि ये इन्होंने जुमेरात वाले दिन की बात है, इन्होंने जब बुला लिया जोहर के बाद बुलाया, तो पहले भी जाते थे क्योंकि हमारी तो कई महीने साल से दौड़ लगी हुई है, कभी खुली कचहरी में, कभी थाने में। मेरी वालदा रुल गई है जा जाके, जो हम कभी गली में नहीं बोले थे आज हमें थानों में और अदारों में बोलना पड़ रहा है। तो उन्होंने बुलाया कि आओ, मेरे भाई दोनों गए, भतीजे गए, इन्होंने जाके उससे कुछ बातें की करके तो कमरे में लॉक कर दिया, बाहर से लॉक किया और नायला बीबी को कहा कि, और जो उस वाले पुलिस वाले थे और जो लेडीज पुलिस थी उनको भी बुलाया और कहा कि डाला भरो और जाके ना तो ताले तोड़ो और नायला बीबी को अंदर छोड़ के आओ और ताले लगाओ। जब ये आए हैं मेरे छोटे भाई की हमें कॉल आ गई, छोटी सी दूसरी सिस्टर को कहा कि अंदर नहीं इसको जाने देना। अब हमें हर बंदे ने, हर SHO ने, हर बंदे ने, यानी कि सब ने यही कहा था जहां भी हम जाते थे कि आपने इसको अंदर नहीं जाने देना, ये कब्जा पा लेगी, आपने इसको अंदर नहीं जाने देना। अब हमारा ये था कि हम दफा करें, बड़ी बाजी भागी आई हैं, इन्होंने आते ही ठुड्डे मार मार के गेट के ताले कुंडे, जब वो बच्चे अपना लॉक करके गए थे, अपनी दुकान का जो बीच वाला जो दरवाजा था वो उनसे थोड़ा खुला रह गया, जंगले को उन्होंने लॉक किया, गेट को लॉक किया हुआ था, हर चीज को लॉक किया हुआ था। अब ये कैसा कानून है कि ताले तोड़कर अंदर आना। फिर 3 पुलिस वाले साथ आए हैं, वो अंदर आए हैं, हर गली वाला कह रहा था हमें अंदर जाने दे। मेरी सिस्टर बड़ी आई हैं, उनको पकड़ के गाड़ी में, अगर उसके बेटे बोले तो गाड़ी में, अगर ये मेरी भाभी छोटी बोली है तो गाड़ी में, यानी हमारी पूरी फैमिली गाड़ी में बैठा ली और नायला बीबी को अंदर लेकर ना वो घूमते रहे हैं, ऊपर तक गए हैं। मेरे वालिद साहब की जो
जो चारपाई पे उसकी दवाइयाँ थी, इतना सामान था, वो बखेर दी पूरी गली, यानी कि कमरे में खलारा मेरे वालिद साहब का डाल गई। मोबाइल ले गई, बच्चों का मोबाइल, टच मोबाइल साथ वाले कमरे में वो ले गई, और इधर से वो जाते जाते फिर इन्होंने जंगला तोड़ के दिया। ये पुलिस वालों ने सारा कुछ किया है, किसी की जरूरत नहीं थी कि ताला लगा हुआ अंदर कैसे आ गए। पहले बात करते, जो भी बात होती फिर वो अंदर आती, ऐसे कैसे अंदर वो आ गए। मेरे वालिद साहब को धक्के मार के नीचे उतारा, वालदा को धक्के मार के नीचे ने उतारा, और ये गली में रहे, चीखो पुकार करते रहे। ये मेरी भाभी ने 3 कॉल की 15 पर, और इन्होंने कहा, वो आगे से कहते थे हम आपकी बात आगे पहुंचाते हैं, और जब वो आगे पहुंचाते थे आगे वाले कहते थे ठीक है हमारे मशवरे से ही गए हैं, कर लेते हैं। यानी 3 कॉल करने के बावजूद वो हमारी मदद करने को नहीं आए। ठीक है, नाइला के जो बच्चे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उन वो बच्चों को ये माँ छोड़कर अपने आशना की वजह से बच्चों के साथ लाताल्लुकी इख्तियार की, उन बच्चों से भी बात करते हैं। इस टाइम नाइला के तीनों बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। ये जवान बेटा है, तकरीबन 16 साल इसकी उम्र होगी, और जाहिर है जब बच्चे अपनी माँ को इस तरह की कंडीशंस में देखें या इन हालात में देखें, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग जाता है। अब इस बच्चे ने अपना स्कूल जाना छोड़ दिया और दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। घर में जो हालात है, माँ को जो कुछ करते सुनते देखा। इन्हीं से बात करते हैं। नाम क्या बेटा आपका? आशिर। आशिर जी। अभी आप नहीं पढ़ते ना? नहीं। कौन सी क्लास में छोड़ा है? 9th क्लास में। 9th क्लास में छोड़ा है। आशिर क्या हालात थे घर के? घर के हालात ऐसे आए थे कि हम पहले सही रहते थे बिल्कुल। वो मम्मा अक्सर रात को बाहर चली जाती थी तो हम उनको मम्मा कुछ कहते थे तो मम्मा फिर घर में लड़ाई डालती थी। उसकी वजह पापा कुछ कहते नहीं थे। पापा का जवान लाजवान हो गई है, इनको कुछ कहना नहीं है। तो फिर मम्मा अक्सर आहिस्ता अपनी बहनों के साथ उन्होंने रब्ता किया। जो हमारे सामने दर्जी रहता था एक, तो उसके साथ मम्मा का चक्कर हो गया। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मजबूरी है अब। तो मम्मा जब उसके साथ चक्कर हुआ तो फिर मम्मा ने ना आहिस्ता अपनी बहनों को बताया। जो मम्मा के इस्लामाबाद बहन है उनके गुर्दे वोश हो रहे हैं, तो उसके पास भेज दिया उसको। उसने अपने पास रखा। मम्मा कहती है कि मैंने अपने आप को दम कराने जाना है। वहाँ कोई है, उनसे दम कराते थे। मम्मा दम कराने के बहाने जाकर उनको मिलती थी। तो फिर मम्मा ने हमें सोजो वाटर पार्क ले जाकर हम तीनों को कहती है हम नहाने जाते हैं हम सारे। तो वहाँ हम छोड़ के हम तीनों भाइयों को वहाँ छोटी बहन को लेकर अली हसन के साथ चली गई थी। आप लोगों को पार्क में छोड़ दिया? हमें पार्क में छोड़ के वहाँ चली गई। रात को अली हसन भी था वहाँ पर? अली हसन बाद में आया। आपने देखा था उसको? जी। तो मामा से सवाल नहीं किया बेटा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है? हमें तब पता नहीं था चक्कर है कि नहीं है। वो हमें लगा अपना नहाने आया है। वो सोजो है ना नहाने वाला। हमें लगा अपना नहाने आया वो, लेकिन उनका चक्कर आया था। वो बड़े तरीके से भाग गए हैं। फिर रात 10 बजे हमने एक पुलिस रिक्शे वाले के तल्ले किए। हमने कहा हमने घर उतार दो, पापा आपको पैसे दे देंगे। फिर वो हमें घर उतारने, फिर मैंने पापा को बताया। हमने कहा पापा जी मम्मा ऐसे ना पता नहीं क्या हुआ, मम्मा निकल गई वहाँ से। अली भी वहाँ पे आया था। पापा कहा अच्छा पापा कोई बात है, खुद ही आ जाएंगी। कल हुई तो फिर पापा ने तो चाचू जाके वहाँ पे वो वहाँ थाना है एक, वहाँ पे वो उसकी गुमशुदगी की एप्लीकेशन दी। तो मम्मा ने वहाँ पे जाकर कहा कि मैं भाग गई हूँ। निकाह नहीं बताया, निकाह कर लिया था मम्मा ने। हमें निकाह नहीं बताया। तो नहीं, आप तो समझदार हो ना। मामा तो निकाह में थी ना बाबा के साथ? निकाह किया उन्होंने। निकाह के ऊपर निकाह किया, लेकिन जो दूसरा निकाह किया वो रजिस्टर नहीं था कराया उन्होंने, तो उसके साथ नहीं है मम्मा। तो फिर मम्मा ने कहा कि मैं भाग गई हूँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। पापा से कहा लेकिन बाबा नहीं माने। हमने पापा के बड़े तल्ले किए। फिर मम्मा को गल लाया ना, जब गल लाने के बाद पापा कहते तू अपना रह बच्चियां नाल, बच्चे तेरे ना रहन, असी अपना रहना। फिर पापा ऊपर दादू के साथ रहने ला पड़े, हम मम्मा के साथ रहने ला पड़े। फिर मम्मा जब दूसरी बड़ी गई है ना, इन्होंने मेरे पर बड़े गंदे इल्जाम लगाए हैं मामा ने। जी क्या? जाने वक्त मम्मा ने कहती है कि मेरा बच्चा मुझे रात को सोते हुए ऐसे उल्टी हरकतें करता है। मुझे देखता, महल्लेदार को सारों को पता है, सारे महल्ले में कहा हुआ है मेरे बच्चा मेरे साथ गलत हरकतें करता है, मुझे देखता है गंदी नज़र से। तो उसके बाद मम्मा यहाँ से फिर दोबारा चली गई। फिर जब दूसरी बड़ी आई थी ना, जब बता रहा हूँ मैं आपको, पापा ने था बुलाते मम्मा को। मम्मा ने ना कहा छोटे भाई को दाखिल कराना है दूसरे स्कूल में, तो यहाँ पे ना साइन अंगूठे कर दे। पापा भी नहीं पढ़े तो ऊपर मैं स्कूल छोड़ दिया था। तो जब मम्मा ने हमें कहा तो मैंने वो कागज़ आए थे, रजिस्ट्री आई थी पूरी, तो वो इंतकालनामे पे पापा को मैंने इंतकालनामा दिया। उनको पढ़ना नहीं था, उन्होंने अंगूठे साइन कर दिए। तो मम्मा का नाम जगह होगी, मम्मा खुश हो गई। मम्मा ने मेरे पे गंदे इल्ज़ाम लगाए, पापा पे लगाए, तेरा प्यो। जब आपके ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाती थी, आप बोलते नहीं थे अपने दिफा में कुछ के? हमें तब नहीं था पता लगा। जब मम्मा दूसरी बड़ी रजिस्ट्री करा चली गई थी ना, तब हमें बाद में जब महल्लेदार कहते थे तेरा पुत्र इतना गंदा है, सानू इस तरह पता लगा। फिर मैंने कहा किसने कहा? कहते आपकी मम्मा ने कहा। यकीन माने ऐसी बातें आई मैं नहीं कह सकता। आपकी आंखें कह रही हैं। मैं क्या कर सकता?
तो अब मम्मा मम्मा हमारे साथ जाती कर रही हैं। आप अभी भी मामा के साथ रहना चाहते हैं? नहीं, ज्यादा हुई है, हम नहीं हम रहना चाहते। मेरे सामने आती है, मुझे पता नहीं क्या होता है, झटके लगते हैं मुझे देख के। कितने माँ गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रही हैं। मेरी फुप्पो है ना, उनको मुझे पता है वो अपने बेटों के साथ कैसे कितना प्यार करती हैं। उनको देख के ना मुझे बहुत दुख होता है। वो हमारे से भी इस तरह करते हैं जैसे हमारी सकी माँ है। खास करके बोलिए। वैसे हमें लगता है हमारी सकी माँ है। ये छोटा भाई है ना, इसको पढ़ने के लिए फुप्पो के पास भेजा शदरे, वो इसको पढ़ाती भी हैं, इसको खाना भी देती हैं, सारा इसके साथ ताउन करते हैं वो। ये छोटा भाई है, ये पढ़ है, इसकी फीस फूस सारा कुछ मैंने देना होता है। तो जो पुलिस वाले अब मम्मा के साथ जब 7 महीने पहले मम्मा आई हैं दोबारा, जब ये सारी गंदे गुंदे इल्ज़ाम लगा ली, उसके बाद मम्मा ने छोटे भाई को बाहर मिली पंप पे, कह रही है कि वो बड़े भाई बेटे से बात कराना, मेरी बड़े बेटे से बात कराना। तो ये नंबर लेके आ गया मम्मा का। तो जब सारे घर से चले गए, पापा ऊपर फुप्पो घर गए थे, कोई बात करनी थी उन्होंने, दादा भी सारे निकल गए हैं, मैंने मम्मा को घर बुलाया। अच्छा, मैंने बुला के यहाँ बिठाया, मैं कहा मम्मा जी, मम्मा कही बात सुनो। इतनी बात हुई, मम्मा को किसी का फ़ोन आ गया, मम्मा वाशरूम बात करने गई हैं। जब मैं वहाँ पे गया हूँ वाशरूम के बाहर, तो मम्मा कहती अली को फ़ोन कर, कहती टेंशन नहीं, मैंने वेख लांगे पे ही। जब इतनी बात हुई मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैं घर से बाहर निकल। इतने हमारे हालात ख़राब है, माँ को कह रहा हूँ मैं घर से बाहर निकल। मम्मा को मैंने घर से बाहर निकाला। 7 महीने बाद मम्मा बा कह रही मेरे घर को ताले लगाए थे, मेरे घर में पैसे पड़े थे, मेरा जेवर चोरी हुआ है। एसएचओ ने उनकी बात सुनी, हमारी नहीं सुनी, उनको पूरी बात का पता भी नहीं है। एसएचओ ने हमें बड़े तरीके से बुलाया, थाने आओ तो हमने आपसे एक बात करनी है। चाचू हम सबको बुला लिया, दादा दादी घर रह गए, हमें बुला कर उन्होंने हवालात के अंदर बंद कर दिया। 2 बजे बंद किया, रात को 2 बजे पर्चा दिया दरख्वास्त लेके, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था, उन्होंने हवालात में बंद कर दिया था। हमें बंद करने के बाद उन्होंने वहाँ पे घर में 20 पुलिस वाले भेजे हैं। एसएचओ ने, जाहिद ने, उसने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। उसने पुलिस भेज के और साथ में लेडीज़ पुलिस भेजी है, 5 लड़कियाँ वो थी। तो जो फुप्पो थी वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उन्होंने उसको लेडीज़ पुलिस ने उनको पकड़ के मरोड़ के उसको उसके अंदर डाल दिया, गाड़ी के अंदर। चाची आ गई हुई है, चाची को मरोड़ के डाल दिया। जो भी आया जो नहीं, वो हमारे को डाला है। मम्मा का इसको भी डाल लो, इसको भी डालो, वो डाल ही जा रहे थे। मेरे कज़न एक वीडियो बना रहा था, उसको उन्होंने उसका मोबाइल तोड़ के तो उसको भी गाड़ी के अंदर डाल लिया, मोबाइल भी साथ ले गए। मम्मा वीडियो बना रही थी, उसको कहते बना दो वीडियो। अब तो आपको सब कुछ पता लग गया था ना कि मामा ने इल्जाम लगाया है। उसके बाद मामा से मिले भी हो? जी मिले हो ना? मामा से सवाल नहीं किया? मैं कहता हूँ मम्मा जब अभी बैठी है यहाँ पे, मामा से पूछना ही चाहते थे कि जी मेरा क्या कसूर है, जी मुझ पर क्यों इल्जाम लगाए? जी, हम मम्मा से पूछने लगे थे, साथ माँ को फ़ोन आ गया। जब मैंने देखा कि ये काम ख़राब है, मैं कहा मम्मा यहाँ से निकलो, यहाँ पे कराना नहीं बनता, अब यहाँ से चली जाओ, ऐसे हमारे से गलत हरकत हो जाएगी, आपकी मेहरबानी यहाँ चले जाए। फिर मम्मा यहाँ चली गई। अब मम्मा आई हैं तो अब मम्मा ने पुलिस वालों को पता नहीं क्या कहा है क्या नहीं कहा, तो मम्मा ने हमें वहाँ बुला के उन्होंने हमें तो थाने बंद कर दिया, हमें बाहर ही रहने दिया। अभी हमें करना था उन्होंने, हम वहाँ से भाग गए। जब हम भागे हैं तो हमने जब घर आके देखा तो हमारा घर के दरवाजे टूटे हैं, दुकान के ताले टूटे हैं, DVR दुकान से निकल गया है, क्योंकि पुलिस वालों के पास सबूत नहीं था ना। हाँ। जो जगह है ना मम्मा के नाम, उसकी कैंसिलेशन अदालत में लगी हुई है, बेल्फ भी नहीं आई, बगैर बेल्फ के पुलिस वालों ने ये हरकत की हुई है। तो पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने दुकान के ताले तोड़े हैं। फुप्पो सारे दादा मम्मी को और दादा बुको उनको पैम्पर लगते हैं, उनको धिक्के मार के घर से बाहर निकाला है। बाहर निकाल के घर की कुंडियाँ लगा के ये कमरे को भी ताला लगाया। वो कमरे से मोबाइल पड़े थे सारों के, वो 2 मोबाइल ले गए साथ में टच, तो कुंडियाँ ताले लगा के दोनों दरवाज़ों को। उसके बाद जो नीचे दरवाज़ा है दुकान का, उसको उखाड़ के वहाँ से उखाड़ा, अभी भी आपको दिखाऊंगा मैं, उखाड़ के वहाँ से दुकान में DVR ले गए और साथ में 3 लाख रुपये रकम पड़ी थी जो मैंने मंडी वालों को पैसे दिए थे, वो भी निकाल के ले गए हैं। ये सरासर ज्यादती है हमारे साथ। चाचू और पापा पे पर्चा कर दिया उन्होंने, मेरे कज़नों में पर्चा किया उन पर, उनके अब सुबह बेल लेके आए हैं। और सुबह उनसे ASI से पूछा हमने अदालत में कि आपने कहाँ पकड़ा है, क्या सुबह मैंने 8 बजे पकड़ा है। दोस्त वगैरह मामा के बारे में कोई बात करते होंगे? ज़ाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि वो कोई भी बात हो, लड़ाई कुछ भी हो जाए, वो कहते चले, तो यकीन माने तब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतना बेबस हो तो मैं मुँह लटका कर घर आया था। मैं कदर सब जाते हैं, कहता हूँ तेरी माँ ने कितने तो भुगतो। ये भाई आपके हाथ, मामा इसको दो माइक, मामा आपके हाथ अली हसन को बिरयानी वगैरह भेजती थी? नहीं, इसके ये छोटे के हाथ। और आप लोगों ने कभी मामा को वैसे नहीं देखा कि हमारी मामा के कोई ताल्लुकात बन गए हैं, या हमारी मामा किसी से फोन पर बात करते? किसने देखा था मामा को वीडियो कॉल पर भी और वैसे भी? मैंने देखा था वीडियो कॉल पर अली हसन था जी। तो पूछा नहीं मामा से? मैंने कहा घर में कहूँगा ऐसे तो फिर लड़ाई चलेगी, लड़ाई होगी घर में। मैंने कहा मैं रहने देता हूँ, मैंने नहीं कहा। फिर तो मामा आप लोगों को ज्यादा डरा के रखती थी जी। हैं? छोटे भाई को मम्मा ने इतनी पापा से मार पड़वाई हुई है ना, कह के मुझे सोने नहीं देता, तंग करता है, इतना पता नहीं क्या क्या कहा। तो पापा ने छोटे भाई को बहुत मारा था मम्मा के कहने पर। हमारे पापा यकीन में इतने शरीफ हैं, उनके ऊपर पर्चा दे दिया, चाचू को भी अंदर कर दिया कि मेरा जेवर चोरी किया।
पुलिस वाले कैसे उन्होंने तफ्तीश भी नहीं की, बगैर तफ्तीश के पर्चा भी दे दिया है और साथ में उनको हवालात में बंद कर दिया। अगर मामा ना जाती तो आज आप पढ़ रहे होते? आज अब मैं पढ़ा था, इस टाइम मैंने 12 या 13 में होना था, इस टाइम मैंने पारे होना था। सब कुछ खराब हो गया। हो तो गया। माएँ तो बहुत सारी कुर्बानियां दे देती हैं औलाद के लिए। मैं कह रहा हूँ इस तरह की मां अल्लाह किसी को भी ना दे, हमारे सब हो जाती है। आप माँ के साथ नहीं रहना चाहते अब? नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहते। वो सामने आती है, मुझे पता नहीं क्या होता है देख के उनको। ये मेरे कान है ना, ये लाल, पता नहीं क्या हुआ, चक्कर आने लग पड़ता उनको देख के। उन्होंने इतनी गंदी हरकतें की हैं, गलत हरकतें की हैं। सामने आते हैं ना तो लोग मुझे याद आते हैं जो मुझे कहते हैं ना, लोग गली में सौदा दे रहे होते हैं कस्टमरों को, वो बाहर बातें कर रहे होते हैं आपस में। दिखाओ। आपका क्या नाम है? मूसा। मूसा, पढ़ते हो? हाँ जी। हैं? कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में हो। अच्छा, कौन से स्कूल में हो? रिक्वेस्ट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बिरयानी देने जाते थे? किसको देने जाते थे बिरयानी? वो सामने अली दर्जी को। आप जानते हो उसको? हाँ जी। हैं? कौन है वो? वो मम्मा का दोस्त। मामा पैसे भी देती थी आपको? हैं? हाँ अच्छा, मुझे ये बताओ, मामा याद आती है? नहीं, क्यों? क्योंकि मम्मा हमें छोड़ के चल गई थी। आपने मामा के पास जाना है? नहीं। क्यों? मम्मा मारती हैं। मामा मारती हैं? मामा प्यार नहीं करती थी? नहीं। मामा याद भी नहीं आ रही है? नहीं। हैं? और बाबा? पापा आ रहे हैं। बाबा आ रहे हैं? मामा मारती थी आपको? ज्यादा मारती थी? अच्छा, बड़े होकर क्या बनना है आपने? पुलिस वाला बन के क्या करोगे? मैं लोगों को पकड़ा करूँगा। लोगों को पकड़ोगे? मामा को तो नहीं कुछ कहोगे? हैं? मामा को कुछ नहीं कहोगे? आपकी छोटी बहन अभी भी आपकी मामा के पास है? जी, वो मेरी मम्मा के पास है। वो उन्होंने अदालत के जरिए ले ली थी, वो हमारे पास ही थी। अच्छा। लेकिन अदालत में केस करके ले ली थी क्योंकि उनके पास कोई विक्टिम नहीं था ना, कि उनको पुलिस उनकी सारी बात सुनती। उन्होंने छोटी बहन ले लिया, उनको देख के ना, छोटी बहन को पुलिस उनकी बात सुनते हैं, अब सारी बात सुनते हैं। SHO का उनके साथ कोई तल्लक ऐसा है, कोई खराब नजायज़ तल्लक है क्योंकि उनकी बात सुनते हैं। हम गए हैं, हमने 15 पे कॉल भी किया, 15 वाले थाने शादबाग को कॉल किया। शादबाग में बात ही नहीं सुनी उनकी, क्योंकि उन्होंने कारी जाती रहे थे हमारे साथ। 7 मिनट का पर्चा मेरे कज़नों पे दे दिया, मेरी चाची को ऊपर पर्चा दे दिया, वो जो है मेरे फूफा उनके ऊपर पर्चा दे दिया, पापा और चाचू पे दे दिया, हमें सारे घर पे पर्चा दे दिया। अब मैं, हमारी दुकान बंद है नीचे, पैसे वो निकाल के ले गए, मैं क्यों सा कारोबार करूँगा, इनको कैसे पढ़ाऊँगा मैं? हमारे साथ जाती हुई है, हमारे पास मोबाइल भी नहीं आया किसी को कॉल काट के बताऊँ कि क्या हुआ हमारे साथ, क्या नहीं हुआ। अगर अब दोबारा 1-2 बार तो मामा गई हैं और आप वापस भी लेकर आए हो, जी, दूसरी बार भी बुला लिया, अगर दोबारा मामा माफी मांगती हैं, अगर दोबारा मामा कहती हैं मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, तुम लोगों की खातिर तुम्हारे पास आ जाती है, तो फिर? इस बार मम्मा जहर देना सीधा है? इस बार मम्मा जहर देना है। इस बार मम्मा ने मेरा खाना नहीं है। आप लोगों को जहर दे देंगे? जी, मम्मा ने हमें कहा था कि दादू दादी को बाहर निकाल दो घर से, तो आप मेरे साथ आ जाओ। हम नहीं गए, उन्होंने हमारे खिलाफ रिट की। एसपी के पास अब पेश हुए हैं। एसपी ने उनसे पूछी बात, उनसे बात ही नहीं हुई। एसपी ने फिर वो जो है थी ना दरख्वास्त, वो खारिज कर दी। हम डीआईजी पास गए हैं, उन्होंने हमारे साथ पूरा ताउन किया, हमारी पूरी बात सुनी है। डीआईजी दफ्तर वालों ने, उन्होंने डीएसपी सुमान के पास हमारी इंक्वायरी भेजी है, उन्होंने बड़ी तरीके से हमारी बात सुनी है, उन्होंने हमारे साथ पूरा ताउन किया। आज हम उनके पास उनके SHO की बात ले गए हैं, उन्होंने कहा आप कल आना, हम आपसे कल बात करेंगे। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन मामा किया। के साथ गुजारे हुए कुछ अच्छे लम्हे भी तो होंगे कि नहीं है? छोटे होते आए थे, लेकिन अब जब के 5-6 साल हुए, जब से होश संभाला है, जबकि हमने होश संभाला, मम्मा हमारे साथ ऐसे करती थी जैसे हमें जानती नहीं है। मारती थी, छोटे भाई को बहुत मार पड़ाती थी। ये भाई है, इसको अक्सर मार पड़ाई नहीं, बाहर जाता रातों को, इसको मार पड़ाती थी, बहुत मारती थी। इसलिए बाजान हुए हैं, छोटे से हैं, इनको माँ का प्यार नहीं चाहिए, फुप्पो करती हैं उसको। माँ का प्यार तो हर उम्र में चाहिए होता है, आपको भी तो चाहिए नहीं है? माँ का प्यार तो उम्र के हर हिस्से में चाहिए होता है, माँ कब नहीं चाहिए होती? छोटे बच्चे को भी चाहिए और बड़े को भी चाहिए। लेकिन जो हमारी माँ है, अल्लाह किसी को भी नहीं दे। आपकी तो वो माँ ही है ना, चाहे जैसी भी है तो माँ ही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जो उसे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए उन्होंने हमारे पे, तो उनको अब उनका क्या करें? इल्ज़ाम तो लगे ना हमारे पे। अगर माँ उनकी माफ़ी मांग ले? नहीं, अब माफ़ी नहीं करना। अगर आप माफ़ किया तो उन्होंने तो हमारे वो कहा माफ़ी नहीं मांगती, वो सिर्फ यही कहती है जो जगह है ना, ये मुझे तो सारे बाहर निकलो। हम कहाँ जाएं? दादा बू ने सारी ज़िंदगी कमा के ये 200 फुट जगह बनाई है, उनको भी बाहर निकाल दें? उनका क्या कसूर है? दादा का कसूर है, सारे दिन मेरे साथ कचहरी, कभी वो DIG दफ्तर, उनकी राम करने की उम्र है, उनकी यह जलील होने की उम्र नहीं है। मैंने सुना है आपकी मामा बड़ी प्यारी है। मम्मा प्यारी हैं तो उनकी हरकतें ऐसी हैं। ओहो, ऐसे माँ के बारे में तो नहीं ऐसे कहते नहीं, उन्होंने क्या कहा? बेटे को कोई कैसे कहता है
کہ میرا بچہ مجھے رات کو دیکھتا ہے, میرا بچہ رات کو ویسے حرکتیں کرتا ہے. میں ایسی ایسی باتیں میں کیمرے میں نہیں بتا سکتا آپ کو جو مما نے پاپا خلاف کی ہیں. تھوڑا پاپا خود جانتا ہے, بہت بڑی بڑی گندی حرکتیں باتیں کی انہوں نے. باپ کے خلاف کوئی بات بتاتے ہیں, ماں بتاتی ہے بات. آپ لوگوں کو بدزن کرنا چاہتی ہوں گی نا؟ جی, اپنے سے بادزن کاٹ لیا نا انہوں نے. والد کے لیے بدزن کرنا چاہتی تھی, لیکن دیکھ لو جو اللہ کے انصاف ہوتے ہیں, آپ اپنی ہی ماں سے بدزن ہو گئے. ماں ہی کھل کر سامنے آ گئی, جو بھی ماں کی باتیں تھی, چیزیں تھی, وہ کھل کر خود ہی سامنے آ گئی. کسی چیز کا افسوس نہیں ہے. افسوس صرف اس بات کا ہے کہ یہ بیٹا اپنی ماں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے استعمال کر رہا ہے کیونکہ اس کی ماں نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا ہے, بیٹے کے اوپر جس طرح کے الزام لگائے ہیں, بیٹوں کو چھوڑنے کے لیے اس ایک مرلہ کا گھر ہے, یہ تقریباً 1 مرلے سے بھی کم ہے, اس گھر کو ہتھیانے کے لیے, ان کے والد سے علیحدگی کرنے کے لیے ان بچوں کے اوپر جس طرح سے الزام لگائے, اور ان بچوں کو, معصوم بچوں کو, چھوٹے سے بچے کو جس طرح سے ماں کی ممتا سے محروم کیا نا, افسوس صرف اس بات کا ہے. باقی تو خواتین جو ہے اس طرح کے تعلقات بنا لیتی ہیں, یہ سب کچھ کر لیتی ہیں, علیحدگیاں ہو جاتی ہیں, طلاق ہو جاتی ہے, لیکن افسوس مجھے صرف ان بچوں کے اوپر ہو رہا ہے کہ بچے بدزن ہو کے جو ماں کے بارے میں الفاظ استعمال کر رہے ہیں. واقعی اس طرح کا وقت کسی بھی بچوں کے اوپر نہیں. ملیں گے دوبارہ کسی نئی تلاش کے ساتھ. اجازت دے مجھے, اللہ حافظ.